उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नंबर गेम शुरू हो चुका है। नंबर गेम का मतलब है एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है और एक तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है कांग्रेस, उसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, उसके अलावा पल्लवी पटेल की पार्टी। अगर हम बात करें बीजेपी के साथ इस समय ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं और जयंत चौधरी हैं। यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 5 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी 2027 के लिए। वैसे 2025 में, 25 के लास्ट में 2026 में पंचायत का चुनाव है। पंचायत के चुनाव में अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। किस्मत का मतलब साफ है कि पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टियों से संबंधित सत्ताधारी पार्टी का होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नंबर गेम की। तो जैसे सपा के साथ कांग्रेस है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस को पहले 11 मिली थी। कांग्रेस 17 में से केवल 6 सीट जीत पाई और 6 सीट जीतने के बावजूद कांग्रेस बहुत सारी सीटें ऐसी हार गई जो वाकई में हारना नहीं चाहिए था। जैसे अमरोहा की सीट मजबूत थी, पूरी तरह से मजबूत थी, कांग्रेस नहीं जीत पाई क्योंकि कांग्रेस ने नया कैंडिडेट नहीं उतारा, कांग्रेस ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं किया। बांसगांव की सीट गोरखपुर के बगल की सीट है, जीती जिताई सीट बीजेपी के खाते में चली गई। सदल प्रसाद चुनाव हार गए। देवरिया की सीट की हम बात करें, समाजवादी पार्टी इस सीट को लड़ना चाहती थी। अशोक सिंह कुशवाहा को प्रभारी बनाया गया था और कुशवाहा बिरादरी देवरिया में बहुत है। कुशवाहा, मुसलमान, यादव, अदर ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनता, आराम से सपा जीत जाती। लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती यह सीट ली, हार गई। कानपुर की सीट सपा की सीट थी, जबरदस्ती कांग्रेस ने ली इस सीट को। क्यों? क्योंकि कानपुर लोकसभा में आने वाले 5 विधायकों में 3 विधायक समाजवादी पार्टी के। यह भी सीट ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, भाजपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट, कांग्रेस ने भी। मैं बार बार कहता हूं, ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। ये गलतफहमी है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, कि ब्राह्मण उनको वोट देगा, अपवाद को छोड़ करके। वो भी सीट हार गई। झांसी की सीट समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती थी। वहां पर आरएस कुशवाहा लगे थे चुनाव लड़ने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं लड़ते, चुनाव निकाल लेते। लेकिन प्रदीप आदित्य जैन जो बनिया समाज से आते हैं, और वैसे भी बनिया बीजेपी के साथ है, कांग्रेस यह भी सीट नहीं जीत पाई। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, यह सीट कांग्रेस को जीतनी चाहिए थी, कांग्रेस नहीं जीत पाई। बाकी सीटों के बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं कर रहे। अब कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2024 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। 2024 वाला फार्मूला मतलब 17 सीटों को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया था। एक सीटों में भूल गया, फतेहपुर सीकरी जीत जाती, लेकिन वही हुआ, जो हो गया सो हो गया। 17 का गुणा अगर आप 5 से करेंगे, 17 × 5 = 85। यानी कि कांग्रेस डायरेक्ट कह रही है कि हम 17 सीट तो मानेंगे ही नहीं, 17 और 80 का फार्मूला नहीं चलेगा। यानी कि कांग्रेस को 85 सीटों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए। आप लोग बताइए, ईमानदारी से कितनी सीटें चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस अपने बल पर 2 विधायक जीता पाई 2022 के चुनाव में, और वहां भी रामपुर में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, अपना प्रत्याशी उतार दे तो वहां हार जाए कांग्रेस। आज की स्थिति यह है।
तो दोस्तों अब मामला 100 सीटों पर भी जा सकता है, 100 सीटों की मांग कर सकती है कांग्रेस। और कांग्रेस उलझाना चाहती है। वो एक बार अभी बसपा से भी टचिंग की बात कर रही है, इमरान मसूद बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी बात हो रही थी। तो समाजवादी पार्टी ने कड़ा रवैया दिखाया कि नहीं, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप हमसे बात मत करिए। तब जाके मामला सुलझा। कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान वोट हमारे पाले में आ जाए, दलित वोट हमारे पाले में आ जाए, बसपा के साथ गठबंधन कर लेंगे, उसके बाद तो लोग चले ही आएंगे। उसको उत्तर प्रदेश की सत्ता से कोई मतलब नहीं। वो कभी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरे, बड़ी पार्टी बने। समाजवादी, उसकी मजबूरी थी गठबंधन करना, सपा की भी मजबूरी थी गठबंधन करना। कभी नहीं चाहती कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ये सच्चाई है। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना रौब दिखाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल चांद हसन, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि कांग्रेस को 30 सीट देंगे। कितनी सीट देंगे? 30 सीट देंगे। इससे ज़्यादा पर अगर लड़ना है तो जाए अकेले लड़ना है। दोस्तों, जनता के बीच में यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत, राजनीतिक तौर पर स्थिति, विधायकों के तौर पर, सांसदों के तौर पर सबको पता है। प्रयागराज तो समाजवादी पार्टी को अपना देना पड़ा प्रत्याशी, नहीं तो उनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं था। आप सोचिएगा, सबको पता है और सब चाहते हैं कि कांग्रेस साथ में रहे। कांग्रेस सम्मानजनक सीटें, मतलब 25, 30, 40, यहाँ तक कि लोग कहते हैं 50 भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट कर लो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता के मन में यह है कि गठबंधन रहे। अगर कांग्रेस ये मैसेज चला जाए अगर कि गठबंधन कांग्रेस ने तोड़ दिया, तो कांग्रेस का और बुरा हाल होने वाला है। कहीं 1000 वोट पाती है, कहीं 500, कहीं 2000, और कहते हैं हम लड़ेंगे 100 सीट पर। समाजवादी पार्टी ने कह दिया 30 सीट मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पल्लवी पटेल को भी एडजस्ट करना है। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद भी साथ में आ जाए, उनको भी एडजस्ट करना है। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एडजस्ट करना है। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के साथ हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है, ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, वहीं बीजेपी जितना दे देगी, शुरुआत में तो लोग उछलेंगे भले, लेकिन उतने पे लोग मान जाएंगे। सुभाषपा को मुश्किल से 5 से 7 सीट दे देगी, वो हारने वाली सीट ज़्यादा मिलेगी उनको। और अनुप्रिया पटेल की भी राजनीतिक स्थिति डाउन हुई है, उनकी भी सीटें कम करेगी अब की बार भारतीय जनता पार्टी। संजय निषाद की भी सीटें कम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और संजय निषाद का कोई भरोसा नहीं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे कि आने वाले समय में सपा के साथ चले जाएं। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, नंबर गेम की जो लड़ाई है, यह लड़ाई अगर ऐसे ही जारी रहेगी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नुकसान करेगी। आपकी क्या राय है? आप लोग बताइए, कितनी सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए? जमीनी हकीकत क्या है कांग्रेस की, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।